सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खबर है, लेकिन काफ़ी अरसे से खरल साहब आप इस तरह की बातें कर रहे थे कि जिस तरह से सीएम साहब चला रहे हैं सबसे बड़ा सूबा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होना ही था। बिल्कुल जी उसामा साहब, आज तमाम चैनल पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के वाले से खबर चली है। चेयरमैन नैब जो उनकी सदारत में एक हेड ऑफिस में इजलास हुआ, उसके अंदर 3 इंक्वायरियाँ भी अथोराइज की गई हैं। एक इंक्वायरी पंजाब से रिलेटेड है जो कि 21 जून 2019 को डीजी नैब के जो रीजनल बोर्ड है उसमें मंजूरी हुई थी। और वो इंक्वायरी जिसमें ये जो आज की प्रेस रिलीज है नैब की, पहले उस इंक्वायरी के वाले से बता रहे जो कई लाइमलाइट पे नहीं है। आज हम इसकी अंदर की कहानी बता रहे हैं कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान एहलकारान यूनिकॉर्न प्रेस्टीज होटल लाहौर के मालकान इंतजामिया और दीगर जी, अब दीगर में बहुत लोग हैं। ये वो होटल है लाहौर एयरपोर्ट के करीब जो कि अभी बना नहीं। पंजाबी में कहते हैं पिंड बसिया नहीं तो चक्के पहले आ गए। अच्छा, अभी ये होटल बना नहीं है। इसको लाइसेंस दे दिया गया जो 5 और 4 स्टार होटल के हवाले से जारी होता है शराब का परमिट, जो कि ऑलरेडी लाहौर के सिर्फ 4 होटलों में है। 2007 में हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई और 2009 में पंजाब गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये नहीं हो सकता। 1997 के बाद 2019 में बुज़दार सरकार की ये हुकूमत है जिसने ये जारी किया और 17 जनवरी को उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दी शाहबाज गिल साहब की, जो उनके ट्विटर के जरिए वीडियो पैगाम जारी किया कि ये एयरपोर्ट के अंदर नहीं बन रहा, लेकिन एयरपोर्ट के करीब होटल जो तामीर हो रहा है, उन्होंने कहा था मार्च तक वो तामीर हो जाएगा। आज 16 अक्टूबर है, अभी तक वो नहीं है ऑपरेशनल या कहीं होटल नहीं है लेकिन परमिट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो होटल जो बन रहा, उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन का तल्लक है जी, पंजाब हुकूमत का तल्लक नहीं। हालांकि ये जो नैब ने इंक्वायरी जिस पे इस पे बुनाई है और जिस तरह इसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं, एक तो ये है कि एक्साइज एंड जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उससे लाइसेंस लेने से पहले इसको obtaining registration and license from the Department of Tourist Services Punjab under the Pakistan Hotels and Restaurant Act 1976 and the Rule 1977 with a 4-5 star rating। अब ये बात जो है इसकी वायलेशन की गई। डीजी अकरम अशरफ गोंदल साहब थे, OSD आजकल हैं क्योंकि कार्ड्स का इशू आया, प्लेट्स का इशू आया, स्मार्ट कार्ड का, उस वजह से रिटायरमेंट के करीब हैं। अब बुज़दार साहब का इसके अंदर क्या रोल है, जो प्रिंसिपल अक्यूज मैं साइड कर रहा हूं इसलिए कि ये सारा उनकी इमाम पे या उनकी मिलीभगत से, अगर मिलीभगत नहीं है तो मुजरमाना चश्मपोशी है, फिर भी वो नैब के रडार में आएंगे। क्योंकि ये फाइल इस होटल को जो अभी बना नहीं है इसके हवाले से 2 मरतबा उसने CM हाउस जो है सेक्रेटरीट की सैर की। उसके बाद डीजी एक्साइज जो अकरम अशरफ गोंदल थे उस वक्त, उनको CM सेक्रेटरीट से किन लोगों ने प्रेशराइज किया और किस वजह से ये लाइसेंस मिला, तमाम तर जवाबत के ये तो 12 अक्सर अगली सुन ले। साउथ पंजाब के एक उनके रिश्तेदार अफसर का भी नाम आ रहा है। अब 50 करोड़ की बात भी हो रही है, करोड़ रुपए की बात भी हो रही है। अब नैब ये गुत्थियां उलझाएगा कि ये, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस। डीजी जो है एक्साइज उसने और बाकी दीगर लोगों ने इसमें किकबैक कमीशन और करप्शन की इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और ये जो काम किया 22 साल बाद इतना बड़ा ये इकदाम किया गया। अच्छा। मुझे ये बताएं कि बुज़दार साहब के हवाले से हम पहले भी चीजें देते रहे हैं। बुज़दार साहब के एक फूफा है अमीर तैमूर बुज़दार साहब, पहले उनको DPO भावलपुर थे, वो 18 ग्रेड के है, वैसे 19 ग्रेड के नॉर्मल डीपो लगते हैं। फिर उसके बाद सुनते गए शोल्डर प्रमोशन पर उनको ग्रेड 18 दिया गया। अच्छा। और उनको वैसे वो DSP थे। अच्छा, आप अगली सुनते हैं, रैंकर है, PSP नहीं है, दे जाकर DPO भावलपुर लगाया। अच्छा, अगला सुन लो। 12 अक्टूबर को तरक्की पे तरक्की IG भी लगा उनके सुन ले। पहले भावलपुर DPO भावलपुर सलाउद्दीन का वाकया, उनका इसका मौका का फायदा उठाएं, उसके DPO की तब्दील करके साथ रहीम जार खान के 4 अर्जी दे दिया। आप सुन ले, 12 अक्टूबर को उनको DPO रहीम जार खान लगा दिया। किस पर्पज के लिए मैं ये भी बता देता हूं, ताकि अरबी शहजादे जब आते हैं तो जो आपने देखा ना सऊदी अरब से जब गए थे तो मस्कत और वापस में दुबई से वापस आए थे, वहां पे फॉरेन ऑफिस बुज़दार साहब के रिश्तेदार भी और भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं।
अब अमीर तैमूर बुजदार साहब जो हैं उनको डीपीओ रहीम यार खान लगा दिया कि लुक आफ्टर करने के लिए। अगली सुन ले, एक है सरदार इजाज जाफर खान बुजदार जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये उनके फूफा हैं बुजदार साहब के। वो है सरदार इजाज अहमद खान जाफर जो कैप्टन रिटायर्ड हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। ये भले आदमी हैं, क्योंकि इसकी वजह है इलाके पाकिस्तान जब हुआ तो इनके वालिद सरदार मोहम्मद खान जाफर और इनके दादा एक ही फैमिली से जरगे के अंदर दो वो लोग थे जिन्होंने इलाके पाकिस्तान जो बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ इलाका किया, उस जरगे के अंदर दो। मुझे तो इनके हवाले से आता है कि इतने अच्छे खानदान के, इतना इनका पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है, और ये किस तरह के क्या लक्षण जो हो रहे हैं बुजदार साहब के और इनके नाम भी आते हैं। काफी आपने तो मामला ये है कि नैब ने अब इंक्वायरी बकायदा शुरू कर दी है इसके अंदर। मैं जो पहले कह रहा था कि बुजदार साहब आपको यही ना हो गए कि नैब के गिरफ्तार रडार में आ जाए, अब डोगर साहब ये कहेंगे कि जिस तरह गिलानी साहब को जरदारी साहब ने हटाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हटवा दिया, अब ये डोगर साहब न कह देना कि बुजदार साहब को इमरान खान साहब हटाना चाहते हैं जिस तरह अलीम खान का आपने कहा, तो नैब को गिरफ्तार करा दिया। अब नैब का जो रडार है वो बुजदार साहब पे आ चुका है। अब कल को ये कह दें कि इमरान खान साहब ने हटाने के लिए नैब को पीछे उनके लगाया है, अब ये बात ना डोगर साहब नहीं, खान साहब को अगर खान साहब इनको हटाना चाहते हैं तो नैब की ज़रूरत नहीं है उनको। लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है उसामा साहब। पंजाब में जो होटल्स जितने भी बने हैं उन पे बाहर से शराब इंपोर्ट करने पे बैन है, वो नहीं कर सकते। और ये आउट ऑफ द वे जाके सीएम ने रूल्स को रिलैक्स किया और इस कंपनी को अलाउ किया कि वो बाहर से शराब इंपोर्ट कर सकती है। होटल बना नहीं लेकिन लाइसेंस उनको पहले बन गया और फिगर 50 करोड़ का चल रहा है और सिर्फ मौत है। और उसके बाद ये भी इतलात है कि किस तरह से इस चीज़ की जो पेमेंट की गई वो बहावलपुर में की गई। तो बहावलपुर में करीबी रिश्तेदार थे जो वहाँ पर आला ओहदे पर बैठे हुए थे, वहाँ पर यानी ये परमिट से अलग कोई पेमेंट है, 50 करोड़ किकबैक कमीशन की पेमेंट है और ये चीजें इदारों के पास पहुंच रही हैं, पहुंची हुई हैं। अब नैब सामने लाएगा, इसलिए हम जरा ज्यादा स्पीड ना करें। ये जो चीजें थी ये कुछ 6 महीने पुराना मामला है। जब ये सारा इशू स्टार्ट हुआ उस वक्त भी इस चीज़ का बड़ा शोर मचा था। उस वक्त ये चीज़ें ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल थे उसमें ये मूव कर रही थी और हर एक को पता था कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है। लेकिन बाल अब उस इशू को बाद में दबा लिया गया, हशप कर लिया। लेकिन बुजदार साहब इतने समझदार जो आपने कहा ना कि वो लिखते नहीं है फाइल के ऊपर, इतने वो समझदार है। फाइल 2 दफा सीएम सेक्रेटरी में गई, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन खैर साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान साहब की टेबल पर जब वो वापस आ गए, उनकी टेबल पर पंजाब के 2 अहम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, एक चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में है, एक CNW में बड़े अहम ओहदे पर लगे हुए हैं। इन दोनों से जो खबर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से गर्दिश कर रही है वो बड़ी खुशाइंद है, जिस पर हम रोज़ाना बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मीडिया में आप देख लें हर तरफ यही बात हो रही है कि शाही जोड़ा पाकिस्तान में है और मुख्तलिफ जगहों पर जा रहा है। चित्राल तक वो गए हैं और आपको पता है कि सदियों पुरानी वहाँ की सकाफ़त है और उससे वो लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। यही मनाजिर पूरी दुनिया में जा रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग होंगे यकीनन जो ये पहली दफ़ा देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में ऐसी जगह भी हैं, इतनी पुरानी सकाफ़त, सदियों पुरानी, और उससे वो उनको पता चल रहा है। और फिर इस पर लिखा जाता है, बाकायदा मैगज़ीन है पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में जिनकी नज़र पूरी इस पर होती है। और पूरी मीडिया कवरेज, बाबर साहब जिस तरह बता रहे थे कि पूरे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स होते हैं मुसलसल साथ होते हैं और अपने इदारों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।